नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल जीनियस मैथमेटिक्स क्लासेज में। तो साथियों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वास्तविक संख्या। पहला जो मेरा चैप्टर है वास्तविक संख्या, आज हम उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, उसके टॉपिक जो होते हैं, कौन कौन से टॉपिक पढ़ना होगा इस चैप्टर में वास्तविक संख्या में, इन सभी को हम क्या करेंगे, थोड़ा उसके बारे में जानेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक हमको पढ़ना है, समझे, और क्या क्या पढ़ना है, उसका थोड़ा थ्योरी करेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन पे कि कौन कौन सा क्वेश्चन है। अभी हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे थ्योरी, और उससे आप लोगों को प्रश्नावली 1.1 का जो पहला सवाल है वो सभी सोल्व हो जाएगा, समझे। तो बिना समय गवाए हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। चलिए, तो मेरा जो चैप्टर है वास्तविक संख्या ना, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। आप लोगों को पता होगा वास्तविक संख्या कहते हैं किसको, किसको कहते हैं पता है। वास्तविक संख्या जो होती है, आप लोगों को पता होगा कि जितने भी सारी संख्या, अगर किसी को नहीं पता है तो यहाँ पे आप लोग सीखिए। अभी तक आप जितने भी संख्या देख चुके हैं या पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो वो जितने भी संख्या आप पढ़े हैं अभी तक, उन सभी संख्या हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। दशमलव वाली संख्या, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, भिन्न वाली संख्या, चाहे जो भी संख्या हो, ठीक है, अभी तक आप लोगों ने जितने भी संख्या पढ़े हैं वो सभी के सभी क्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो पहले संख्या का आप लोग पता है कि संख्या के कितने भागों में बांटा है। तो चलिए, अगर नहीं पता है आप लोगों को हम बताने वाले हैं कि संख्या के कितने भागों में बांटा गया है। ओके, तो संख्या को दो भागों में बांटा गया है, समझे। संख्या को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। एक है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और दूसरी है काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। तो देखिए, वास्तविक संख्या के अंतर्गत क्या क्या आएगा। तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत आप जितनी भी संख्या देख चुके हैं, रूट वाली संख्या, बटे वाले संख्या, दशमलव वाले संख्या, ठीक है, पूर्णांक वाले संख्या, मतलब जितने भी सारी संख्या होती है वो सभी के सभी क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। ओके, समझ गए। अब इसके आगे है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या किसको कहेंगे पता है आप लोगों को। काल्पनिक संख्या वो संख्या होती है जो, अभी तो हम लोग इस चैप्टर में सिर्फ यही वास्तविक संख्या पढ़ने वाले हैं, समझे। अभी हम लोग सिर्फ वास्तविक संख्या के बारे में जानेंगे, लेकिन ये जो हमारा काल्पनिक संख्या है हम लोगों को 10वीं में काम आने वाले नहीं है। जब आप लोग बिहार बोर्ड में अच्छे खासे नंबर से पास होकर जब 11th-12th में जाते हैं, अगर साइंस लेते हैं तो आपको वहां पे पढ़ना पड़ेगा एक काल्पनिक संख्या। तो थोड़ा सा हम बता देते हैं डिटेल से, 11th-12th में आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा, समझे। तो काल्पनिक संख्या क्या होती है इसके बारे में आप लोगों को हम बता देते हैं। जैसे माइनस में √2 हो गया, माइनस में √7, ठीक है, माइनस में √11, ये सभी के सभी जो संख्या होगी माइनस वाले, ये सभी संख्या क्या कहलाएगी, काल्पनिक संख्या कहलाएगी, समझ गए। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक कि हमको वास्तविक संख्या में क्या कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ना है, समझे। चलिए, तो बिना समय गवाए हुए हम लोग क्या करेंगे, इस टॉपिक को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो इसमें जो पहला जो मेरा टॉपिक है क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। उसके बाद एल्गोरिथम, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या एल्गोरिथम, ठीक है। तो हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और एल्गोरिथम ये क्या होता है इसके बारे में भी हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला टॉपिक हो गया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। सेकेंड टॉपिक है मेरा
सेकेंड टॉपिक क्या है? अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। आधारभूत प्रमेय, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, ठीक है। तीसरा क्या है? आप लोगों को तीसरा चैप्टर जो है ये टॉपिक, ठीक है। तीसरा टॉपिक क्या होगा? अपरिमेय ना, अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना। अपरिमेय संख्याओं का, अपरिमेय संख्याओं, अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना कि √2, ठीक है, √5, √7, ये सभी क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसको हमको क्या करना है? सिद्ध करके बताना है, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? अगला मेरा टॉपिक क्या है? दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार शांत या अशांत, समझे? ये मुख्य रूप से हमको ये 4 टॉपिक पढ़ना है और हमारा जो वास्तविक संख्या पहला जो चैप्टर है वो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, समझे? तो देखिए यहाँ पे क्या है? पहला यूक्लिड विभाजन, प्रमेय या एल्गोरिथम। ये प्रमेय और एल्गोरिथम क्या है इसके बारे में भी हम बताएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। यहाँ पे क्या है? प्रमेय का, और यहाँ पे क्या है? प्रमेय। प्रमेय और प्रमेय में आपको अंतर बुझाता होगा या नहीं? अगर नहीं आप जानते हैं तो इसके बारे में थोड़ा हम समझा देते हैं आप लोगों को कि प्रमेय और प्रमेय क्या होता है, समझे? तो प्रमेय आप लोगों ने पढ़े होंगे 9th क्लास में, पाइथागोरस प्रमेय ना। 9th क्लास में आप लोग पाइथागोरस प्रमेय जरूर पढ़े होंगे, तो वही है, समझे? तो देखिए प्रमेय और प्रमेय में हम आप लोगों को अंतर बताएंगे। प्रमेय और प्रमेय, ठीक है। प्रमेय और प्रमेय आप लोगों को हम अंतर यहाँ बताएंगे कि प्रमेय किसको बोलेंगे और प्रमेय किसको बोलेंगे, समझे? तो प्रमेय किसको हम बोलेंगे? तो प्रमेय देखिए एक क्या है? ये पाइथागोरस प्रमेय, आप लोगों को पता होगा 9th क्लास में पढ़े हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। ये पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होता है ये कर्ण लंब? क्या होता है इसके भी बारे में हम बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री कौन बनता है, समझे? इसको हम क्या बोलते हैं? 90 डिग्री के ठीक सामने वाले जो होता है भुजा, उसको हम क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं, समझे? ये हमारा क्या हो जाएगा? लंब। क्या होगा? लंब। और ये वाला नीचे वाला क्या होगा? आधार, समझ गया? इसको हम क्या बोलेंगे? कर्ण। इसको हम बोलेंगे लंब, और ये इधर वाला को क्या बोलेंगे? आधार। तो ये जो पाइथागोरस प्रमेय है ये क्या है? गणितज्ञ है, तो समझे? ये मैथमेटिशियन है। इन्होंने क्या किया? ये पाइथागोरस प्रमेय मतलब ये सूत्र का जो खोज किया किसने? पाइथागोरस प्रमेय जी ने किया। इस सूत्र का खोज किसने किया? पाइथागोरस प्रमेय जी ने किया। देखिए कैसे किया? इसके पीछे एक लॉजिक है, समझे? इसके पीछे एक लॉजिक है, कहानी है। क्या? तो इन्होंने बहुत क्या किया कि मतलब एक रस्सी लिए, समझे? एक रस्सी लिए और उस रस्सी में बहुत सारे गांठ बांधे, बहुत सारे गांठ बांधे ऐसे करके, समझे? और इसको इन्होंने क्या किया कि एक ट्रायंगल बनाया, सही समकोण त्रिभुज का, ठीक है। और इसको मतलब इसी रूप में बनाया, समझे? इस रूप में इसको
ऐसे उस रस्सी को क्या किया, प्रयोग किया। तो मतलब उसने पाया कि इसको जब इस रूप में दिया और बहुत सारे गांठे दिया, तो उससे मतलब इसको क्या पता चला, इसके बारे में हम बताते हैं। तो देखिए ये जो कर्ण है ना, कर्ण का स्क्वायर, इस कर्ण में जितने सारे गांठे हैं, ये आधार में जितने सारे गांठे हैं और ये लंब में जितने सारे गांठ हैं, उन सभी का स्क्वायर ये कर्ण के स्क्वायर के बराबर होते हैं। तो इन्होंने मतलब क्या किया कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण में जितने भी सारे गांठ हैं उसका स्क्वायर, फिर लंब में जितने सारे गांठ है उनका स्क्वायर, और फिर ये लंब में जितने सारे गांठ है उनका स्क्वायर, सभी का, ये लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर बराबर किसके स्क्वायर के बराबर होते हैं, कर्ण के स्क्वायर के बराबर होते हैं। तो इन्होंने बहुत सारे ऐसे मतलब रस्सी का मतलब क्या किए कि प्रयोग किए, उसको मतलब ऐसे बहुत सारे त्रिभुज बनाए, समकोण त्रिभुज, और उसमें इसको जांचा, तो पता चला कि कर्ण में जितने सारे गांठ है ना, वो आधार के स्क्वायर के गांठ और लंब के स्क्वायर के गांठ दोनों के बराबर, किसके बराबर होते हैं, तो कर्ण के बराबर होते हैं। तो बहुत सारे प्रयोग किए इस प्रकार से। तो उन्होंने तब उसके बाद इन्होंने ये फॉर्मूला तैयार किए हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इन्होंने खुद अपनी मेहनत से खोज किया है इन्होंने, ठीक है, किसी प्रमेय से या किसी अन्य फॉर्मूला से इन्होंने हेल्प नहीं लिया, समझे, या किसी अन्य गणितज्ञ से इन्होंने हेल्प नहीं लिया, इन्होंने खुद की एक ये सूत्र का निर्माण किया, समझे, किसने, तो पाइथागोरस प्रमेय जी ने। समझ गए, ये समझ गए प्रमेय, ये खुद की, इन्होंने खुद की मेहनत से ये बनाए हैं, ठीक है, फॉर्मूला। उसके बाद समझिए प्रमेय का, ये क्या है प्रमेय का, ठीक है। तो प्रमेय का ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ओके, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड क्या है, ये एक गणितज्ञ है, यूक्लिड क्या है, एक, ये एक गणितज्ञ है। यूक्लिड क्या है, एक गणितज्ञ है। विभाजन का मतलब क्या होता है, ये यूक्लिड बाबा, समझे, इसका नाम हम रख देते हैं यूक्लिड बाबा। ये क्या थे, गणितज्ञ थे। इन्होंने भी क्या किए थे कि खोज किए थे, समझे, इन्होंने भी खोज किए थे। लेकिन क्या हुआ कि इन्होंने दूसरे प्रमेय की सहायता से, यूक्लिड बाबा ने दूसरे प्रमेय की सहायता से इन्होंने क्या किया कि एक फार्मूला का आविष्कार किया, जो हम लोग इस चैप्टर में जो एचसीएफ निकालेंगे उसको थोड़ा ये आसान बनाते, मतलब दूसरे तरीका से बनाने का इन्होंने एक रूल नियम बताए। कौन, तो यूक्लिड बाबा ने, समझे, ये यूक्लिड बाबा है इन्होंने। और भी यूक्लिड मतलब ये क्या है, यूक्लिड क्या है, ये गणितज्ञ है। विभाजन का मतलब क्या होता है, भाग करना ना, विभाजन मतलब क्या होता है, भाग करना। और प्रमेय मतलब क्या होता है, प्रमेय का क्या है, ये थ्योरम ना, ये क्या है, थ्योरम, समझे, प्रमेय का क्या है, ये थ्योरम, थ्योरम हम मान लेते हैं, समझे। तो इन्होंने इन्होंने भी खोज किए, यूक्लिड बाबा ने भी खोज किए, लेकिन किसी दूसरे की सहायता से, किसी दूसरे थ्योरम की सहायता से इन्होंने क्या किया कि एक फार्मूला बनाया, जो हम लोगों ने पढ़ते आ चुके हैं, क्या, भाज्य बराबर, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, समझे। ये तो पहले से हम लोग पढ़ते आ चुके हैं। इन्होंने क्या किया, इसको थोड़ा क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, उसको क्या, उसको क्या कर दिया, मॉडिफाई। ए को मान लिया है क्या, ए को क्या मान लिए, ए को, ये भाज्य को ए मान लिए, और भाजक को क्या मान लिए, बी, और भागफल को क्या मान लिए, क्यू, और शेषफल को आर मान लिए, ठीक है। इस प्रकार से इन्होंने एक एचसीएफ निकालने का तरीका ढूंढ लिया इन्होंने, ठीक है। इन्होंने भी खोजा लेकिन दूसरे थ्योरम के, लेकिन ये जो है पाइथागोरस प्रमेय जी, इन्होंने खुद की मेहनत से क्या किए कि ये जो है फार्मूला है इसका खोज किया, निकाला, समझे, समझ गए यहाँ तक। हम लोग जो है एचसीएफ निकालने के बहुत सारे तरीके जान चुके हैं, जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ चुके हैं। जैसे इस प्रकार से भी हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ये है 3 और 9 का एचसीएफ फिगर निकालने के लिए, ठीक है, तो किस प्रकार से निकालेंगे आप लोग,
जैसे यहाँ पर लगाएंगे 3 इकाई 3, फिर यहाँ पर ये तो हो गया, फिर उसके बाद 3 तिया 9। तो यहाँ पे देखिए 3 और 3 क्या है, दोनों में क्या है, कॉमन है। हम लिखेंगे 3 बार क्या लिखेंगे, 3 गुना 1 और 9 बराबर क्या लिखेंगे, 3 गुना 3। इसका जो फैक्टर हुआ है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे क्या है, 3 दोनों में कॉमन है, 3 क्या है, दोनों में कॉमन है, इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझे? और विधि से हम बना सकते हैं, भाग विधि से भी बना सकते हैं। जैसे कह देगा कि 17 का एक 17 संख्या दे दिया और एक संख्या दे दिया आपको 3, ठीक है। अब इसका हमको एचसीएफ निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए। तो 17 हम क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे, समझे। तो कितना दाम लगेगा, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 7 में से 5 गया 2, ये कैंसिल। अब यहाँ पे क्या उतरेगा, ये 3, फिर 2 इकाई 2, ठीक है। तो 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, फिर इस 2 को यहाँ पर हम लिखेंगे, फिर यहाँ पर 1 2 ना क्या होगा 2, ये कट जाएगा। इसका जो एचसीएफ होगा क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा इसका एचसीएफ, 1 होगा। तो इस तरीका से भी हम लोग क्या करते हैं कि एचसीएफ निकाल लेते हैं। लेकिन यूक्लिड बाबा ने एक और तरीका ढूंढ निकाले है यहाँ पे, जो प्रस्तुत है आप लोगों के सामने, समझे। तो प्रमेय का और प्रमेय में अंतर समझ गए होंगे ना। चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए, तो यूक्लिड बाबा ने क्या फार्मूला दिए हैं आप लोगों को पता है, अभी बता चुके हैं। यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है। तो कौन सा फार्मूला दिया है यूक्लिड बाबा ने, तो ए बराबर क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये फार्मूला दिए थे किसने, तो यूक्लिड बाबा ने, समझे। यूक्लिड बाबा ने ये फार्मूला दिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ओके, चलिए। तो अब इस पे हम क्या करते हैं कि आप लोगों को सवाल अभी सॉल्व करवाएंगे, और आप लोग खुद प्रश्नावली 1.1 का जितने भी सारे सवाल हैं वो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, और जो नहीं सॉल्व होता है तो हम तो हैं ही, सॉल्व करेंगे ही ना। चलिए एक सवाल देते हैं आप लोगों को। ये 25 संख्या है कोई, ठीक है, और एक संख्या और दे दिया आप लोगों को, क्या, तो 2 दे दिए, ठीक है। ओके, तो चलिए इस संख्या का हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे, क्या, तो एचसीएफ निकालेंगे। देखिए तो कैसे निकालेंगे, तो जो बड़ी संख्या है उसको हम क्या मान लेंगे, ए, जो बड़ी है उसको ए, जो उससे छोटी है उसको हम मान लेते हैं बी। इसको थोड़ा और अंक बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, 4 मान लेते हैं, समझे। तो चलिए ए क्या है, जो सबसे बड़ी है उसको मान लें, और बी जो उससे छोटी है उस संख्या को। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए तो क्या होता है कि देखिए आप लोगों को पता होगा कि भाज्य किसको बोलेंगे, भाजक किसको बोलेंगे, और शेषफल किसको बोलेंगे। अच्छा नहीं पता है तो देखिए यहाँ पर हम बता देते हैं आप लोगों को। सबसे पहले जैसे कोई संख्या है 5, इसमें आप 2 से भाग दीजिए, ठीक है, तो 2 दूनी 4, और यहाँ पे क्या बचा, रिमाइंडर में 1 शेषफल। तो ये वाली जो होती है संख्या, ये क्या होती है, ये वाला संख्या क्या होती है, और ये वाली संख्या क्या होती है, और ये वाली संख्या क्या होती है। इस सभी के बारे में भी हम आप लोगों को बता देते हैं, ठीक है। तो ये जो संख्या होती है जिसमें हम भाग देते हैं वो होता है भाज्य, क्या होता है, भाज्य। और जिससे हम भाग देते हैं ये क्या हो जाएगा, भाजक, क्या होगा, भाजक। और भाग देने के बाद जिससे हम जितना गुना करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, भागफल, क्या होगा, भागफल। और भागफल उसके बाद जो यहाँ पे घट के आया है, क्या 1 आया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल, क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये हमारा हो जाएगा भाज्य, ये भाजक, ये भागफल, और ये शेषफल। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं, इसको अब क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो भाज्य बराबर क्या होता है, लिख दिए, तो भाज्य बराबर क्या होता है, तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक
गुना भागफल और प्लस में क्या होता है, शेषफल ना। भाजक क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। देखिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, भाज्य हमको लाना है, यहाँ पे कितना है 5, कितना है 5। देखिए आप लोगों को हम प्रूव करके बताएंगे कि इधर 5 है तो इस साइड भी क्या होगा, 5 ही आएगा। कैसे, तो देखिए, तो भाजक, भाजक कौन है, ये है मेरा भाजक क्या 2, तो 2 मेरा भाजक है, गुना है तो गुना, भागफल, भागफल मेरा यहाँ कितना पे है, कितना है 2 है, 2 प्लस है तो प्लस लिख दिया, उसके बाद क्या है शेषफल, तो शेषफल हमारा कितना बचा है 1, समझे। तो ये हो गया 5, 2 और 2 को गुना करेंगे कि कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और प्लस 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समझ गए, ये देखिए दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, समझे। चलिए अब हम क्या करते हैं, सवाल सॉल्व करते हैं। ओके चलिए, तो ये 25 को हम अब इस विधि से यूक्लिड बाबा ने जो यहाँ पे खोज करके बताए हैं एक तरीका, उस तरीका पे हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है चलिए, तो 25, ठीक है, इधर लिख लेते हैं क्योंकि स्पेस थोड़ा है, कम पड़ जाएगा। चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं 25 और ये कितना है 4। ओके, अब इसको हमको क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है, तो कितना दार में लगेगा, कितना कितना दाम लगेगा, तो 4 छाके 24, 4 छाके 24, तो 5 में से 4 गया 1, ये 2 2 कैंसिल। ओके, उसके बाद यहाँ पर एक शेष ही बचा है। एचसीएफ हमको कब प्राप्त होगा, जब तक हमारा शेषफल शून्य न आ जाए। जब तक मेरा शेषफल शून्य नहीं आएगा तब तक जो है मेरा एचसीएफ नहीं निकलेगा, समझे। आइए तो देखिए कैसे शून्य लाना है। यहाँ पे एक, उसके बाद इस संख्या को हम क्या करेंगे, यहाँ पे उतार देंगे। ठीक है चलिए, अब एक को हम क्या करेंगे, हमको 4 लाना है यहाँ पे, तो एक को 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, शेषफल हमारा जो है शून्य हो जाएगा। तो जब भी शून्य आए तो समझे जिससे लगा है पूरा पूरा कट गया है, वही संख्या जो होगी हमारी क्या होगी, एचसीएफ होगी। ओके, तो चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा जो प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को इसको हम क्या करेंगे, लेके चलते हैं। ओके चलिए, चलिए इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो ए बराबर हम कितना मान लिए 25 और बी बराबर कितना मान लिए हैं 4। ओके, तो भाज्य यूक्लिड प्रमेय बराबर क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ओके, एक वैल्यू कितना है यहाँ पे 25 दिया है, बराबर बी कितना है 4 है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या किए हैं, 4 से 25 में भाग दिए ना, 4 से 25 में भाग दिए हैं तो कितना दाम लगा है 6 वैल्यू, तो 4 छाका 24, तो ये हमारा क्या हो गया भागफल। तो क्यू हमारा क्या है, भागफल है, ये इंटू गुना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 प्लस, उसके बाद यहाँ पे भाग देने के बाद क्या बचा है, एक हमारा शेषफल बचा है ना, एक हमारा शेषफल बचा है, हम लिख देंगे प्लस में 1। ठीक है चलिए, अब यही कर्व ये हो गया हमारा, ये जो फर्स्ट स्टेप चलेंगे। अब देखिए आप प्रमेय का और एल्गोरिथम के बारे में आप लोगों को हम समझाने हैं। तो ये जो फर्स्ट स्टेप चले हैं ये, ठीक है, फर्स्ट स्टेप जो चले हैं ये हमारा हो गया प्रमेय का, क्या हो गया, प्रमेय का कहलाएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहलाएगा, समझे। और इसी स्टेप को हम क्या करेंगे कि बार बार रिपीट करेंगे, समझे। इसी स्टेप को हम क्या करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, एल्गोरिथम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एल्गोरिथम, समझ गए ना। ओके चलिए, तो चलते हैं हम लोग। अब क्या होगा कि देखिए, अब जो 25 यहाँ पे ये जो भाज्य है, अब ये, अब हम इसके स्थान पर क्या कौन सी संख्या आ जाएगी, तो इसके स्थान पर आ जाएगी ये 4, और 4 के स्थान पर कौन सी संख्या, तो जो शेषफल बचा है वो, तो 4 यहाँ पे आ जाएगा और 1 यहाँ पे आ जाएगा, समझ गए। देखिए अब क्या करना है, 4 में 1 से भाग दिए हैं, तो 1 चौका ना, 1 चौके 4, 4 से गुना किए, ये हमारा क्या है भागफल है, तो यहाँ पे लिख दिए प्लस, रिमाइंडर क्या बचा है यहाँ पे 0, शून्य, रिमाइंडर क्या है 0।
ये पूर्ण रूप से क्या बोले थे कि जब तक शून्य न आ जाए शेषफल तब तक हम ये जो क्रिया है ये क्रिया तब तक हम करते ही रहेंगे। समझ गए ना? जब तक शून्य न आ जाए तब तक ये जो क्रिया है हम बार बार रिपीट करते ही रहेंगे। तो यहाँ पे शेषफल हमारा क्या आ गया? 0 आ गया। तो जब शेषफल 0 आ जाए इसका फर्स्ट वाली जो संख्या होती है वही संख्या हमारा क्या होगा? एचसीएफ होगा। क्या होगा? एचसीएफ होगा। तो 25 और कितना है? 4। 25 और 4 का एचसीएफ, 25 और 4 का एचसीएफ जो होगा कितना होगा? 1 होगा। समझ गए ना? अगर जी आप लोगों को दिक्कत है तो कमेंट करें कि सर हमको समझ में नहीं आए, तो फिर से हम उसको समझाने के क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। समझ गए? तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। आप लोगों को ये समझ में आ गया है तो हम क्या करते हैं, आप लोगों को जो चैप्टर में सवाल दिया गया है उन सभी सवालों को हम क्या करने वाले हैं? अब सॉल्व करेंगे। मात्र एक सवाल हम बताएंगे और खुद से आप लोगों को 2 सवाल हम देंगे एचडब्ल्यू में, उसको पूरा करके आप लोग आइएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमसे सवाल बना या नहीं बना। ठीक है? और हम जो समझाएं आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया ये भी हमको आप लोग जरूर बताइएगा। तो चलिए हम आप लोगों को पहला जो सवाल है प्रश्नावली 1.1 का उसको हम लोग अब सॉल्व करेंगे। आप लोग समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट। अगर समझने में दिक्कत है तो जरूर कमेंट करें। चलिए तो हम चलते हैं सवाल की ओर। तो प्रश्नावली 1.1 का पहला जो सवाल है, पहला का पहला, ठीक है, पहला का पहला सवाल हम आप लोगों के सामने यहाँ पे बना रहे हैं। समझे? तो देखिए पहला सवाल क्या है? 135 और 225, ठीक है, 135 और 225 का हमको क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना। और किस विधि से? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। समझे? हमको किस विधि से निकालना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, निकालना स्टार्ट करते हैं। चलिए तो सॉल्व करेंगे हम लोग। तो पहला जो मेरा ये सवाल है 135 और 225 का क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। समझे? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? तो हम क्या बताए थे पहले कि जो इस दोनों में सबसे बड़ी संख्या है उसको पहले लिख लेना है। तो इस दोनों में सबसे बड़ी संख्या क्या है? ए। तो जो सबसे बड़ी संख्या है उसको हम क्या मानेंगे? ए। तो 225, ठीक है, इसको हम क्या मान लेंगे? ए। और 135 ये क्या हो जाएगा? बी। ओके। अब हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा क्या करना है? इस सवाल को सॉल्व करना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा इसको क्या करना है? सोल्व करना है। तो क्या होता है? क्या फॉर्मूला दिए है इन्होंने? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। समझ गए? ए बराबर क्या दिया है? बी क्यू प्लस आर। अब इसको हमको क्या करना है? सोल्व करना है। तो चलिए ए की वैल्यू कितना है? 225। यहाँ पर हम लिख देंगे 225 बराबर बी की वैल्यू कितना है? यहाँ पे 135। कितना दिया हुआ? 135 प्लस नहीं देना है अभी, ठीक है, यहीं तक लिखते हैं। उसके बाद क्या है? क्यू। क्यू है, उसके बाद क्या है? आर। लिख देंगे क्यू प्लस आर। अब देखिए इसको क्या करना है? यहाँ पे एक रफ कार्य लेना है। जहां पे इस सवाल को सॉल्व करना है इसके सामने इधर जस्ट बनाना है, इसका रफ कार्य करना। तो 135 से हम क्या करेंगे? 225 में भाग देंगे। समझ गए? चलिए तो 135 में हम कितना बेर में लगाएंगे बताइए? तो बताइए तो आप लोग 135 से कितना बार में लगाएंगे कि 225
225 के बराबर या उसके आसपास आ जाए ना। तो अगर हम 2 बार में लगाएंगे तो 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 1 7 और 1 दूना 2, ये मतलब कितना हो जाता है 270 हो जाता है, जबकि यहाँ पे कितना है 225 ना। इसको एक बार में लगाएंगे ना, कितना बार में, एक बार में। ये तो 5 5 क्या हो जाएगा 0, इसमें से एक पैंचा लेंगे, ये हो जाएगा 12, 12 से 3 जाएगा तो 9 और ये कैंसिल। ओके, तो चलिए इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं चरण फर्स्ट या केस 1। आपको स्टेप लिख देना है, ये कितने स्टेप में खत्म हुआ, समझे। तो 225 बराबर हम लिखेंगे 135 गुने भागफल कितना है यहाँ पे 1, तो लिखेंगे 1, क्योंकि Q को बोला गया है भागफल और R को बोला गया है शेषफल, तो शेषफल यहाँ पे कितना है 90। ओके, उसके बाद चरण चरण सेकेंड, ठीक है, चरण सेकेंड। अब फिर हम क्या करेंगे, 135 जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको हम क्या करेंगे, इसके स्थान पर लिख देंगे, इसके स्थान पर 225 का स्थान पर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 135। अब क्या करना है, ये जो रिमाइंडर बचा है शेषफल 90, इस 90 से क्या करना है 135 में हमको भाग देना। तो कितना बार में लगेगा बताइए तो आप लोग, 90 दूना कितना हो जाएगा 180, लेकिन यहाँ पे कितना है 135, तो कितना बार में लगाएंगे, एक बेर में। 90 इकाई 90, ओके, 5 में से 0 गया तो क्या बचेगा 5 ही बचेगा, और ये कितना है 13 ना, 13 में सुन जाएगा तो 4। अब क्या स्टेप आया यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इधर लिख देंगे। तो ये जो 135 है ये 225 का स्थान पर आ जाएगा, और 90 जो है 135 का स्थान पर आ जाएगा, समझ गए। तो इसको उठा करके यहाँ पे रख देना है 135 बराबर, और 90 को कहाँ लिखना है यहाँ पे, तो 90, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं 90 से भाग दे रहे हैं। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, कहाँ पे लिख दे जिससे आप लोगों को याद रहे, इधर लिख देते हैं, ठीक है। भाज्य बराबर भाजक गुना में भागफल, और प्लस में क्या होता है शेषफल ना। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल। तो ये 90 हमारा क्या है, अभी भाजक है, मतलब 90 से हम क्या कर रहे हैं 135 में भाग दे रहे, और ये जो 135 हो जाएगी ये हमारा क्या हो गया भाज्य हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा भाज्य। तो भाजक हम क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे, ये भाजक है तो लिखेंगे भाजक यहाँ पे, यहाँ पे लिख दे। गुणाम क्या है भागफल, तो भागफल कितना है यहाँ 1, गुणाम लिखेंगे 1 प्लस शेषफल, शेषफल यहाँ पे कितना बचा है 45 लिख देंगे 45। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, कोई दिक्कत है, अरे दिक्कत है तो बताइए। ये चरण थर्ड, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, ये 90 को उठा करके यहाँ पे लाना है, समझे। अब कितना बार में लगाएंगे, तो 45 दूना 90, 2 से हम लगाते हैं तो ये कट जाता है, 45 दूना 90, यहाँ पे शेषफल क्या हो जाता है कि 0 हो जाता है। तो हम बताए थे कि जब तक शेषफल 0 ना आए तब तक ये प्रक्रिया जो है करते ही रहना है। यहाँ पे देखिए 0 आ गया, तो हमारा जो एचसीएफ होगा क्या होगा, वो 45 होगा। क्या बताए थे कि जिससे पूरा पूरा कट जाए वही हमारा जो संख्या होगा क्या होगा, एचसीएफ होगा। ओके, तो इस 90 को हम क्या करेंगे 135 का स्थान पर लिखेंगे, और 45 को 90 का स्थान पर लिखेंगे। ओके, चलिए तो 90 यहाँ पे लिख दिए हैं, 45 को कहाँ पे लिखेंगे 90 का स्थान पर, गुना में इसका भागफल कितना है, तो 45 दूना 90, तो भागफल कितना है 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 प्लस शेषफल कितना है, तो शेषफल 0। तो हमारा जो एचसीएफ होगा कौन होगा, तो हम बताए थे कि जो जब 0 ना, शेषफल जब 0 आ जाए तो इसकी फर्स्ट वाली जो संख्या होती है वो ही संख्या क्या कहलाती है, एचसीएफ कहलाती है, क्योंकि 45 से ही 90 पूर्ण रूप से कट गया है ना। चलिए तो हम लिख देंगे यहाँ पे, अतः 135 और 135 और 225 का एचसीएफ बराबर कितना आया है, तो 45, कितना आया है 45, समझ गए ना। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, इतने अच्छा से हम बता चुके हैं कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम
होने ही वाली नहीं है। समझे? तो ये सवाल सॉल्व हो गया। अब आप लोगों के लिए 2 सवाल हैं। समझे? तो आप लोग उन सवालों को बनाइएगा। ठीक है? आप लोग सवाल को सॉल्व करके आइएगा। आप लोगों को हम HW में दे देते हैं। समझ गए ना? HW में दे देते हैं। तो कौन कौन सा सवाल है? तो दूसरा नंबर सवाल बना के लेकर आना है आप लोगों को। 196 और क्या है? 196 और 38,800 38,200। ठीक है, ये हो गया। तीसरा सवाल है ये 867 और क्या है? 255। ठीक है, ये सवाल समझ में आ गया है। तो ये सवाल दोनों जो है चुटकियों में सॉल्व होगा। आपको ये जो दूसरा सवाल है इसमें आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम होगी। थोड़ा हम हिंट दे देते हैं। ये जो संख्या, ये जो है ना दूसरा सवाल, ये एक ही बार में कटेगा। आप लगाइएगा, मतलब इससे एक कम बार 195 में लगेगा तो ये 38,200 आ जाएगा। समझ गए? और ये सवाल को आप लोगों को खुद से सोल्व करके आना है। ये बहुत सिंपल है। ये थोड़ा इसमें हम हिंट दे दिए, इतना हो जाएगा। ओके, तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।